तो अगर आप धन को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाने के लिए लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे दिल से लिख देना, जय माता लक्ष्मी हमारे घर में जरूर पधारे। माता रानी के साथ साथ धन भी दौड़ा चला आएगा। शुक्रवार को 7 गलती मत करना, माता रानी रूष्ट हो जाती है और शुक्रवार को संतोषी माता का दिन भी होता है। वार होता है तो यह चीज खाने से मां लक्ष्मी के साथ साथ संतोषी माता भी क्रोधित होती है। और शुक्रवार को एक ऐसा उपाय जिससे आप 10 दिनों में राजा बन जाएंगे। दोस्तों, सनातन धर्म जो कि विश्व की प्राचीनतम जीवन पद्धतियों में से एक है, उसमें प्रत्येक दिवस का, प्रत्येक मुहूर्त का अपना एक विशेष स्थान है। सप्ताह का हर दिन किसी न किसी प्रमुख देवता अथवा ग्रह को समर्पित है। इसी क्रम में शुक्रवार, जिसे भृगुवार भी कहा जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। यह दिवस मुख्य रूप से भौतिक सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, कला और प्रेम की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी को समर्पित है। इसके साथ ही यह दिवस दैत्यों के गुरु सौंदर्य और भौतिक सुखों के कारक ग्रह शुक्रदेव से भी जुड़ा हुआ है। आम जनमानस में यह धारणा व्याप्त है कि यदि शुक्रवार के दिन कुछ विशेष उपाय, पूजा, अर्चना या टोटके किए जाए तो व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। लेख का शीर्षक इसी प्रबल आस्था को दर्शाता है। यह एक प्रतीकात्मक कथन है जो यह बताता है कि एक छोटा सा सही दिशा में सही भाव से किया गया कर्म भी आपके जीवन में अपार समृद्धि ला सकता है। यह धन केवल मुद्रा तक सीमित नहीं है, यह स्वास्थ्य, संतुष्टि, परिवार में प्रेम और मानसिक शांति के रूप में भी बरसता है। 7 पुस्तों तक बैठकर खाने का अर्थ केवल संचित धन नहीं, बल्कि वे संस्कार और वह पुण्य है जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी सुखी और समृद्ध जीवन जीने की कला सिखाता है। इस वीडियो में हम शुक्रवार से जुड़ रहे हर पहलू की गहन विवेचना करेंगे। हम जानेंगे कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की सही विधि क्या है, वह एक दीपक कहां, कब और कैसे जलाना है, शुक्र ग्रह को अपने अनुकूल कैसे बनाया जाए और वे कौन से कार्य हैं जिन्हें शुक्रवार को करने से बचना चाहिए। शुक्रवार ऐश्वर्य, सौंदर्य और समृद्धि का दिवस जैसा कि पहले बताया गया। शुक्रवार 2 प्रमुख शक्तियों से संचालित होता है। माता महालक्ष्मी, वे भगवान विष्णु की आदि शक्ति का ही एक स्वरूप, वे धन, धान्य, सौभाग्य, वैभव, कीर्ति और आरोग्य की देवी है। समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के कारण उन्हें जल से विशेष स्नेह है। वे चंचला है, अर्थात एक स्थान पर अधिक देर नहीं ठहरती। उन्हें प्रसन्न करने के लिए केवल धन की पूजा नहीं, बल्कि स्वच्छता, सदाचार और पवित्रता की आवश्यकता होती है। 2 शुक्रदेव ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को एक शुभ ग्रह माना गया है। वे वृषभ और तुला राशि के स्वामी है। कुंडली में शुक्र की प्रबल स्थिति व्यक्ति को सुंदर, आकर्षक, कला, प्रेमी, धनवान और सभी प्रकार के भौतिक सुखों से संपन्न बनाती है। वहीं शुक्र की निर्बल स्थिति जीवन में दरिद्रता, कलह, सुखों का अभाव और चारित्रिक दोष उत्पन्न कर सकती है। अतः शुक्रवार का दिन इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर है। इस दिन किया गया कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या सात्विक उपाय सीधे तौर पर हमारे जीवन के भौतिक और आर्थिक पक्ष को प्रभावित करता है। चुपचाप यहां जला दे एक दिया, यह पंक्ति अत्यंत गूढ़ अर्थ रखती है। इसमें 3 मुख्य शब्द है, चुपचाप यहां और एक दिया चुपचाप, मतलब बिना किसी को बताए। सनातन परंपरा में कई साधनाएं गुप्त रखने का विधान है। जब हम किसी अच्छे कार्य, किसी पूजा या किसी उपाय का ढिंढोरा पीटते हैं तो उससे अहंकार का भाव उत्पन्न होता है। माता लक्ष्मी को अहंकार से घृणा है। वे वहां निवास नहीं करती जहां दिखावा हो। चुपचाप का अर्थ है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, बिना किसी से चर्चा किए, बिना किसी फल की तुरंत अपेक्षा किए, बस अपना कर्म करना। यह साधना है जो आपकी आंतरिक ऊर्जा को केंद्रित करती है। एक दीपक प्रकाश का प्रतीक है। यह अज्ञान, दरिद्रता और नकारात्मकता के अंधकार को मिटाता है। एक दीपक जलाने का अर्थ है अपने जीवन में ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मकता को आमंत्रित करना। घी अथवा तेल से भरा दीपक हमारी वासनाओं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है और उसमें जल्दी लौह हमारी आत्मा, हमारी चेतना का प्रतीक है। जब हम दीपक जलाते हैं तो हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह एक दीपक हमारी एकाग्रता और हमारी अडिग आस्था का प्रतीक है। यहां वह विशेष स्थान। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह दीपक कहां जलाया जाए। शास्त्र और लोक परंपराएं इसके लिए कुछ विशेष स्थानों का वर्णन करती है,
जहां शाम के समय विशेषकर शुक्रवार को दीपक जलाने से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। एक घर का मुख्य द्वार, सिंह द्वार, घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से सभी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। शुक्रवार की शाम, जिसे गोधूली बेला भी कहते हैं, उस समय मुख्य द्वार की दहली को स्वच्छ जल से धोकर उसके दोनों ओर या कम से कम दाहिनी ओर अंदर से बाहर निकालते हुए शुद्ध घी का एक दीपक जलाना चाहिए। यह माना जाता है कि माता लक्ष्मी शाम के समय भ्रमण पर निकलती है और जिस घर का द्वार स्वच्छ और प्रकाशित होता है वे वहां आकर्षित होती है। दीपक जलाते समय मन ही मन माता लक्ष्मी का आवाहन करे। 2 पूजा गृह, मंदिर, यह तो स्वाभाविक ही है। अपने घर के पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाना सर्वश्रेष्ठ है। यदि संभव हो तो इस दीपक में 1 या 2 केसर के रेशे डाल दे। घी का दीपक देवता के दाहिनी ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखा जाता है। माता लक्ष्मी के लिए घी का दीपक सर्वोत्तम माना गया है। 3 तुलसी का पौधा, तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। जहां तुलसी का नित्य पूजन होता है वहां माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। शुक्रवार की शाम तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। यह उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। 4 घर की उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण को देवताओं का स्थान माना जाता है। यह जल तत्व का स्थान भी है। इस दिशा को सदैव स्वच्छ और खाली रखना चाहिए। शुक्रवार के दिन इस कोने में एक घी का दीपक जलाने से घर में दैवीय कृपा बनी रहती है और धन का आगमन सुगम होता है। 5 रसोई घर, जहां जल का स्थान हो, रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है जो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। रसोई घर में जहां आप पीने का पानी रखते हैं, मटका या जल शोधक यंत्र, उसके समीप एक छोटा दीपक जलाना चाहिए। यह अन्न धन के भंडार को भरा रखता है। 6 बेल का पेड्डा, भगवान शिव को प्रिय बेल के पेड्डर में भी माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसी कथा है कि बैल के फल माता लक्ष्मी के स्थलों से उत्पन्न हुए। शुक्रवार की शाम बेल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से घोर दरिद्रता का भी नाश होता है। इनमें से किसी भी एक स्थान पर या यदि संभव हो तो मुख्य द्वार और पूजा गृह में पूरी श्रद्धा से चुपचाप एक दीपक जलाना ही वह उपाय है जो आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोल सकता है। शुक्रवार की संपूर्ण पूजा और व्रत विधि, जो जातक माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं वे शुक्रवार का व्रत भी रख सकते हैं। यह व्रत वैभव, लक्ष्मी व्रत या संतोषी माता व्रत के रूप में किया जाता है। यहां हम माता लक्ष्मी के व्रत की सामान्य और प्रभावी विधि का वर्णन कर रहे हैं। व्रत का संकल्प शुक्रवार को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करे। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर माता लक्ष्मी के समक्ष व्रत का संकल्प ले कि आप कितने शुक्रवार तक यह व्रत करेंगे, जैसे 11 या 21, और अपनी मनोकामना कहें। दिनचर्या, दिन भर माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस दिन किसी से विवाद न करें, किसी को अपशब्द न कहें और घर में शांति का वातावरण बनाए रखे दिन में फलाहार या दुग्धाहार ले सकते हैं। सायंकाल की मुख्य पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा के लिए शाम का समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एक स्वच्छता पूजा स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करे। घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखे। माता लक्ष्मी को गंदगी से घृणा है। 2 स्थापना, एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। साथ में श्री यंत्र भी रख सकते हैं। 3 कलश स्थापना, एक कलश में जल, गंगा जल, सुपारी, सिक्का, अक्षत और आम के पत्ते डालकर उस पर नारियल रखें। 4 पूजन आरंभ, सबसे पहले